हरियाणा में बीजेपी ने सरकार बनाई, शपथ ग्रहण में शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन इसका असर पूरे देश की राजनीति पर, उत्तर प्रदेश से लेकर और महाराष्ट्र तक की राजनीति में ऐसा दिखाई पड़ रहा है। हरियाणा में नाकामयाब रही कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव किनारे करने के मूड में है, तो महाराष्ट्र में महाअघाड़ी के सीट बंटवारे का मामला पूरी तरह फंसता दिखाई पड़ रहा है। ये सबसे पहली बात मैं आज उत्तर प्रदेश की राजनीति की करता हूं। यूपी का पहला संदेश ये कि अखिलेश यादव कांग्रेस से हरियाणा का बदला उत्तर प्रदेश में लेने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 9 सीटों पर चुनाव होना है। कानपुर की सीसामऊ सीट, प्रयागराज की फूलपुर सीट, मैनपुरी की करहल सीट, मिर्जापुर की मंझवा सीट, अंबेडकर नगर, गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, इन तमाम सीटों पर उपचुनाव होना है। आपको याद होगा हरियाणा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में सपा का बेस नहीं है और उसका बदला लेते हुए अखिलेश यादव ने इस उपचुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें दी, 1 सीट गाजियाबाद में और 1 सीट खैर में। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई तो समाजवादी पार्टी ने तुरंत बिना देर के कांग्रेस को नसीहत दी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, जहां यूपी के 2 लड़कों की बहुत चर्चाएं होती थी, हाथ में हाथ मिलाकर के मंच सुशोभित किए जाते थे और असंख्य भीड़ सामने नजर आती थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में चीजें बदल सकती हैं, क्योंकि अखिलेश यादव राहुल गांधी को नसीहत दे चुके हैं कि आपको आत्ममंथन करना होगा। सपा ने राहुल गांधी को नसीहत तो दी, लेकिन मन के मुताबिक सीट नहीं दी। अभी सिर्फ 1 सीट है मिल्कीपुर, जो कि अयोध्या में आती है, जहां उपचुनाव होना है। आयोग ने अभी तारीख का ऐलान नहीं किया, क्योंकि सीट को लेकर मामला कोर्ट में। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं कि सभी सीटों पर जीत होगी तो उनकी होगी। ये दावा किया समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टी, खासतौर से कांग्रेस, सभी नेताओं में सीटों के बारे में आम सहमति हो गई है। सहमति के आधार पर ये चुनाव होगा और सहमति बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनावों के लिए जो 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, हमारे संगठन की ओर से पूरी तैयारी है। और ये सर सपा का विषय है, उनकी निराशा का ही परिणाम है कि जिस प्रकार से मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव ना हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास कर रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी है। तो महाराष्ट्र राजनीति में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी डबल अटैक कर रही है। एक तरफ अखिलेश यादव महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में सेंध लगाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ महाअघाड़ी में ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। और अखिलेश यादव की मांग कांग्रेस और शिवसेना दोनों की टेंशन बढ़ा रही है। इसके केंद्र में हरियाणा में कांग्रेस की हार है, इसके केंद्र में हरियाणा में बीजेपी की जीत है और अखिलेश यादव की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं। कैसे हो रहा है पूरा खेल, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। सीट बंटवारे में हर पार्टी की तरफ से इस तरह के माइंड गेम्स खेलते हुए देखा होगा। ये सब हमारे बीच में चलता है। महाराष्ट्र के नेता है, वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने में केवल 1 महीने का वक्त बचा है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा संग्राम शुरू हो गया। अखिलेश यादव की एक चाल से एक तरफ महाअघाड़ी के नेता परेशान हैं, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी टेंशन में। ओवैसी की टेंशन की बात करें, लेकिन उसके पहले ये तस्वीर जरा देखिए। अखिलेश यादव महाराष्ट्र के मालेगांव पहुंचे। मालेगांव और धुले में अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करेंगे। इसी के साथ अखिलेश यादव ने संकेत दिया कि इंडिया गठबंधन या तो उनके साथ सीटों का बंटवारा करे या अखिलेश यादव अकेले चुनावी मैदान में होंगे। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी जहां पर जीतेगी वो सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में गठबंधन देगा, क्योंकि सवाल संख्या का नहीं है, सवाल जीत का भी। लेकिन मामला केवल साथ लड़ने का नहीं, सम्मानजनक सीटों का है, और इसलिए समाजवादी पार्टी ने संकेत दिए कि महाराष्ट्र में उसे कितनी सीटें चाहिए और अगर उतनी सीटें नहीं मिलती हैं तो चुनाव अकेले लड़ेंगे।
मैं 12 सीटें मांग रहा हूँ, 12 सीटें मांग रहा हूँ और वो सीटें मांग रहा हूँ जहाँ पर मुझे वही सीटें चाहिए जहाँ पर मेरे जो पार्टियाँ महाविकास अघाड़ी में है जिनका सीटिंग नहीं है, कई बार से सीटिंग नहीं है, वही सीटें मांग रहा हूँ। भिवंडी में 90 से उस भिवंडी वेस्ट पर कांग्रेस चुनकर नहीं आई है। आज भी मैं कहता हूँ कि यदि वो सीट छूट जाएगी और कांग्रेस लड़ेगी तो कांग्रेस चुनकर नहीं आएगी, वो सीट मुझे दे दें, मैं चुन के आ जाऊँगा। संकेत साफ है, झुकना कांग्रेस और महाअघाड़ी के साथियों को होगा। अखिलेश यादव नहीं झुकेंगे। तो दूसरी तरफ महाअघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार घमासान चल रहा है। कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी 3 पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। आज सुबह मैं पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से उनको पूरा मैंने जो मीटिंग में हो रहा है हो गया उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की और मुझे लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा। आपने हर बार सीट बंटवारे में हर पार्टी की तरफ से इस तरह के माइंड गेम्स खेलते हुए देखा होगा। ये सब हमारे बीच में चलता है, लेकिन सब कुछ दुरुस्त है। सीट शेयरिंग बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रही है। मध्य प्रदेश और हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के झटके को अखिलेश यादव भूले नहीं और इस इंतकाम का बदला यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक लिया जा रहा है। और अखिलेश यादव AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भी सबक सिखाने के मूड में है। मालेगांव और धुले में चुनावी रैलियों के जरिए अखिलेश यादव मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में। वहां की कई सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पकड़ भी है और इसलिए AIMIM टेंशन में है। दोनों जगह पे हमारे सिटिंग MLAs बैठे हुए हैं। अब कौन वोट किसके काटने की कोशिश कर रहा है तो जनता देख रही है, जनता जनार्दन है, सबको पता है क्या हो रहा है यहाँ पर। तो करने दीजिए, हम भी कैंपेनिंग करेंगे, हम भी पूरी ताकत के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ने वाली है इस टाइम। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन चाहते हैं और इसके लिए पत्र लिखा, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। भले ही AIMIM की बात आगे नहीं बढ़ी हो, लेकिन अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी और महाअघाड़ी का खेल बिगाड़ने की बात में काफी आगे बढ़ते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।